दोस्तों ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट 50 है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वो लड़के हीर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। रणवीर वहां खड़े हुए हीर को जाते हुए देख रहा था। जैसे जैसे हीर उससे दूर जा रही थी उसे लग रहा था कि जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर हो रही है। हीर ने एक बार पलट कर रणवीर को देखा और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपना हाथ हिला दिया। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए अपना हाथ हिलाया। कुछ ही देर में हीर रणवीर की आंखों से ओझल हो गई। इतना हम कल सुन चुके थे, अब आगे। रात का वक्त था। रणवीर डिनर करके अपने गार्डन में टहलने के लिए आया। फिर वहीं बेंच पर बैठकर आज के दिन के बारे में सोचने लगा। रह रहकर उसकी आंखों के आगे हीर का क्यूट सा चेहरा आ रहा था और उसकी क्यूट सी तोतली बातें याद करके उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसने अपने आप से कहा, अगर मेरी और माही की बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती। पता नहीं क्यों हीर की आंखों में मुझे माही की याद दिला रही थी। वहीं माही के घर में हीर और माहिर दोनों आपस में पिलो फाइट कर रहे थे। अब माहिर हीर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए माहिर जैसे ही हीर को पिलो से मारता हीर बेड पर ही लुढ़क जाती, लेकिन फिर उठकर वापस वह अपने भाई को पिलो से मारने लग जाती। माही ने जब अपने बच्चों को ऐसे शोर करते हुए सुना तो वह रूम में आकर दोनों को गुस्सा करते हुए कहती है, तुम दोनों सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो? कल अगर स्कूल के लिए उठने में आनाकानी की ना तो देख लेना। माहिर ने अपने बचाव करते हुए कहा, मामा मैं सो रहा था। यह एक हीर ही है जिसे पिलो मार मार कर मुझे जगाया है कि भाई मुझे मेरे साथ खेलो ना। तो हीर ने कहा, मामा मैं क्या करूं, मेरे को नींद नहीं आ रही, इसलिए मुझे खेलना है था। हीर की बात सुनकर माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, रात को तुम्हें नीनी आती नहीं है और सुबह तुम्हारी नीनी जाती नहीं है। अब तुम्हारी नीनी का क्या करें? फिर उसने हीर को बेड पर लेटाते हुए और उस पर ब्लैंकेट डालते हुए कहा, अब चुपचाप से आंखें बंद करो और सो जाओ। जब तक तुम दोनों सोते नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। माही वहीं बैठकर एक बुक पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि दोनों ही बच्चे अब सो चुके थे, तो उसने दोनों को ही फोरहेड पर किस किया और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ गई। सुबह माही जल्दी से रेडी होकर दोनों बच्चों के साथ लेकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारियां भी जोरों शोरों पर थी। माही को वहां सब तैयारियां देखनी थी, इसीलिए उसे स्कूल में आज लेट तक रुकना था ताकि वह हाई स्कूल के बच्चों को डांस प्रिपरेशन भी करवा सके। और आज उनके दोनों बच्चों उसे मॉल घुमाने की जिद भी करने लगे थे। हालांकि जिद तो वो काफ़ी वक्त पहले से कर रहे थे और माही के पास काम बहुत था, इसीलिए वह नहीं जा पा रही थी। बच्चों की जिद करता देख माही की फ्रेंड शालिनी, जो कि उसी स्कूल में पढ़ाती थी, उसने माही से कहा, कोई बात नहीं माही, बच्चों को मॉल में ले जाती हूँ, तू यहाँ अपना काम देख लो। माही ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू शालिनी, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सोल्व कर दी। तुम इन्हें मॉल ले जाओ क्योंकि काफ़ी वक्त ये जिद कर रहे हैं और मैं वक्त नहीं निकाल पा रही थी, और शाम को आते तो तुमने घर भी छोड़ देना। कुछ देर बाद शालिनी दोनों को ही अपने साथ मॉल ले गई। मॉल पहुंचते ही माहिर ने पहले उसे गेम जोन की तरह जाने के लिए कहा, तो शालिनी दोनों को ही गेम जोन की तरह ले गई। वहां और भी बच्चे थे जो वहां काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। दोनों ही बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तभी शालिनी का फ़ोन रिंग करने लगा। वहाँ काफ़ी शोर हो रहा था, इसीलिए शालिनी ने थोड़ा सा दूर जाकर अपना फ़ोन अटेंड किया। फ़ोन उसके मंगेतर का था, जो जाहिर सी बात है उसे लंबा वक्त लगने वाला था। बच्चे गेम खेलने में काफ़ी बिजी थे, इसीलिए उसे चिंता भी नहीं थी और वह आराम से अपने मंगेतर से बात करने लगी। तभी हीर को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वह उसकी तरफ दौड़ने लगे। माहिर अपने ही गेम में बिजी था, उसका भी ध्यान हीर की तरफ नहीं था। वह शख्स फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ आगे जा रहा था और उसके पीछे ही एक और आदमी भी था। हीर अपने छोटे छोटे पैरों से उसके पीछे ही भाग रही थी। वह जोर जोर से आवाज़ दे रही थी, हैंडसम अंकल चुनो। वह कोई और नहीं रणवीर था, तो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे अविनाश था। रणवीर को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है तो कुछ पल के लिए रुक गया और उसने ऐसे ही पलट कर अपने पीछे देखा तो हीर दौड़ते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। हीर को देखकर रणवीर तुरंत ही उसकी तरफ पलटा और दोनों बाहें उसकी तरफ फैला दी। उसे डर था कि कहीं हीर भागते हुए गिर ना जाए, इसीलिए उसने जल्दी से आगे बढ़कर हीर को थाम लिया। भागने की वजह से हीर का छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और पूछा, हीर आप यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे दौड़ क्यों रही हो बेबी? हीर बहुत ही क्यूट तरीके से कहा, मैं तो आपको कब से आवाज़ दे रही थी पर आप सुन ही नहीं रहे थे, इसीलिए मैं दौड़ लगा रही थी। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, पर आप किसके साथ आए हो यहाँ पर? हीर ने कहा, मैं यहाँ अपनी मामा की फ्रेंड के साथ आई हूँ और मेरा भाई भी मेरे साथ है। तभी एक मीठी सी एटीट्यूड से भरी आवाज़ आई, हीर क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? सभी का ध्यान उस आवाज़ की तरफ चला गया। रणवीर ने देखा एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक एटीट्यूड था। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके उस बच्चे को पूछा, तुम कौन हो? वह कोई और नहीं माहिर था। माहिर ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर एटीट्यूड के साथ कहा, मैं स्ट्रेंजर्स को अपना नाम नहीं बताता हूँ। अविनाश, जो कभी माहिर को तो कभी रणवीर को देख रहा था, उसने मन ही मन कहा, ये बच्चा बिल्कुल बॉस की तरह क्यों लग रहा है? इसके फीचर्स भी काफ़ी हद तक बॉस से मिलते हैं।
जैसे इन्हीं का बेटा हो। यहाँ तक इनका एटीट्यूड भी बिल्कुल बॉस की तरह ही है। हीर ने रणवीर से कहा, हैंडसम अंकल, ये मेरा भाई है माहिर। माहिर ने एक बार फिर से कहा, हीर, मामा ने मना किया है ना कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, तभी तो तुम तो सीधे उनकी गोद में चढ़ गई। नीचे उतरो अभी के अभी। माहिर की बात सुनकर हीर रणवीर से बिल्कुल चिपक गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, नहीं 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 उतरने वाली, मुझे अभी हैंडसम अंकल से बहुत चाली बातें भी करनी है। रणवीर ने माहिर को घूर कर देखा और फिर कहा, तुम अपनी बहन से कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी बहन को थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए? तो माहिर ने भी फुल टेंशन के साथ कहा, वह मेरी बहन है और मुझे पता है कि मुझे अपनी बहन को कैसे ट्रीट करना है। मैं हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं उसे डांट रहा हूँ। और क्योंकि उसने स्ट्रेंजर की बात नहीं करनी थी चाहिए। अविनाश ने मन ही मन कहा, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, दोनों ही कम ही पढ़ना चाहे एक दूसरे से। आप बॉस को ही समझाना पड़ेगा। उसने रणवीर के कान में करीब आकर कहा, बॉस क्या कर रहे हैं आप? एक बच्चे से बहस कर रहे हैं? रुकिए, मैं बात करता हूँ इस बच्चे से। फिर उसने माहिर से प्यार से कहा, बेटा देखिए, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बताइए, आप क्या लेंगे? आप आइसक्रीम लेंगे कि आप चॉकलेट लेंगे? माहिर इससे पहले कि कुछ जवाब देता हीर तुरंत बोल पड़ी, मैं 2 लूँगी। तीनों की नज़रें हीर पर जम गई, जो बड़े ही एक्साइटमेंट से रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने हीर की गालों पर किस करते हुए कहा, ठीक है, हम आपको 2 ही खिलाएंगे। तो माहिर ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, और हीर तुम भी कुछ नहीं खाओगे। हीर ने पप्पी सा फेस बनाकर माहिर को देखा और कहा, माहिर से कहा, भाई प्लीज़ मुझे खाना है, भाई प्लीज़ मुझे खाना है। इन सब का रिजल्ट यहाँ निकला कि कुछ देर बाद आइसक्रीम पार्लर में हीर मज़े से बैठकर आइसक्रीम खा रही थी और उसके हाथों में बहुत सारी चॉकलेट पकड़ी हुई थी और रणवीर से बात भी कर रही थी। रणवीर को उसकी सारी क्यूट बातों को सुन भी रहा था और स्माइल के साथ उसका जवाब भी दे रहा था। माहिर के सामने भी आइसक्रीम रखी हुई थी, पर वह आइसक्रीम नहीं खा रहा था। वह घूर कर कभी हीर को और कभी रणवीर को देख रहा था। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, खा लो आइसक्रीम, पिघल जाएगी, क्योंकि हीर तो आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद ही यहाँ से जाएगी। अब माहिर छोटा था तो छोटा बच्चा ही उसके मन ही मन सोचा, आइसक्रीम खा लेता हूँ, वैसे भी वेस्ट हो जाएगी। ये मेरा भुक्कड़ बहन तो आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद ही मेरे साथ जाएगी। फिर वह भी मज़े से आइसक्रीम खाने लगा। रणवीर ने एक नज़र उठाकर माहिर की तरफ देखा। माहिर ने भले ही कितने भी एटीट्यूड हो, पर लग तो वह भी बहुत मासूम रहा था। माहिर को आइसक्रीम खाते देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर उसने एक नज़र उठाकर हीर को देखा। हीर ने आइसक्रीम से अपना पूरा फेस खराब कर लिया था। रणवीर ने टिश्यू पेपर से हीर का चेहरा साफ किया। रणवीर को दोनों ही बच्चों के साथ एक गहरा जुड़ाव सा महसूस हो रहा था। ऐसा अनकहा अपनापन कैसे वह भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर बाद रणवीर ने दोनों बच्चों को गेमिंग जोन में छोड़ा। वहाँ पर शालिनी उन दोनों का ही वेट कर रही थी। जैसे ही उन दोनों बच्चों को देखा तो उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि वह काफ़ी वक्त से उन्हें ढूंढ रही थी और परेशान भी थी। एनुअल डे में सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। माही इस समय बहुत ज़्यादा बिजी थी और उसे यह भी पता था कि वेदांत भी ज़रूर आने वाला होगा, क्योंकि वह हर एनुअल फंक्शन पर ज़रूर मौजूद होता था। वहीं रणवीर का काम वहां लगभग खत्म हो चुका था और उसे वापस जाने का वक्त आ चुका था। उसका मन एक बार माहिर और हीर से मिलने का बहुत हो रहा था, पर वह नहीं जानता था कि वह कहाँ रहते हैं। रणवीर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने देखा कि फ़ोन वेदांत का था। उसने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से वेदांत ने थोड़ी परेशान लहजे में कहा, रणवीर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। रणवीर ने अपनी लैपटॉप साइड में रखा और पूछा, बोलो वेदांत, क्या कहना चाहते हो? वेदांत ने कहा, रणवीर मुझे कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जाना होगा, मेरा अर्जेंट काम आ गया है, तो क्या तुम वहाँ स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी एज ए चीफ गेस्ट अटेंड कर लोगे? रणवीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके जहन में हीर और माहिर का ख्याल आया। उसने सोचा शायद उसकी मुलाकात एक बार फिर दोनों से हो जाए, इसीलिए वो आसानी से वेदांत की बात मान गया। वेदांत को भरोसा नहीं था कि रणवीर इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएगा, पर उसके लिए तो ये अच्छा ही था। उसने रणवीर से कहा, ठीक है, तो कल तुम जाकर एक बार प्रिंसिपल से भी मिल लो। रणवीर ने कहा, ओके। फिर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, कैसे होने वाली है माही और रणवीर का आपस में मिलन, ये देखेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माही स्कूल में ऑडिटोरियम से एनुअल फंक्शन की सारी तैयारियां देख रही थी और वहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। तभी वहाँ एक 15-16 साल की लड़की ने आकर कहा, मैम, सभी स्टूडेंट गार्डन एरिया में आपका वेट कर रहे हैं फाइनली रिहर्सल के लिए। माही ने उसे कहा, ठीक है निशा, बस मेरे 10 मिनट का काम बाकी रह गया है, मैं बस वो ख़त्म करके अभी आ रही हूँ। निशा ने कुछ सोचकर कहा, मैम, आज मैं लीड डांसर श्वेता नहीं आई है, तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी? माही ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है,
श्वेता को एक अर्जेंट काम था, इसीलिए वो आज नहीं आ पाई, लेकिन वो कल ज़रूर आएगी, इसीलिए आज की प्रैक्टिस तुम लोगों के मेरे साथ कर लेना। ओके मैम कहकर निशा चली गई। रणवीर की ब्लैक गाड़ी स्कूल के बाहर मेन एंट्रेंस के बाहर आकर रुकी। रणवीर ने गाड़ी से बाहर आकर एक बार स्कूल की होर्डिंग को देखा। ये स्कूल शिमला का सबसे बड़ा स्कूल था और साथ ही इंडिया के टॉपर 5 स्कूल में आता था। यहाँ अक्सर हाई सोसाइटी के बच्चे ही पढ़ाई करने आते थे और ज़्यादातर बच्चे शिमला के बाहर से ही आते थे। रणवीर ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। इस वक्त रणवीर ने ग्रे कलर का कोट पैंट और अंदर से ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। आंखों पर ब्लैक गॉगल्स और जेल से सेट किए हुए बाल। कुल मिलाकर रणवीर का लुक किसी भी अच्छे से अच्छे मॉडल की तरह परफेक्ट था। उसी के साथ उसका रोबीली अंदाज उसे सबसे अलग बनाता था। रणवीर के पीछे उसका असिस्टेंट अविनाश भी चल रहा था। रणवीर अपनी एक पॉकेट में हाथ डाले और बड़े ही रोब के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोरियर से गुजर रही हर फीमेल टीचर उसे मुड़ कर देख रही थी, क्योंकि इतने गुड लुकिंग और हैंडसम इंसान को उन्होंने पहली बार ही यहाँ देखा था। लेकिन रणवीर सभी की नज़रों को इग्नोर कर आगे बढ़ रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा, जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ते कदम रुक गए। कॉल इंपॉर्टेंट था, इसीलिए रणवीर का उसे अटेंड करना जरूरी था। वो कॉरिडोर से निकलकर बाहर की तरफ आ गया। गार्डन एरिया में कई छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। रणवीर फ़ोन पर बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर गई, जो इधर उधर भागते हुए खेल रही थी। उस बच्ची को देखकर रणवीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके सामने हीर थी, जो अपने साथ ले बच्चों को साथ खेल रही थी। रणवीर की नज़रों हीर पर ही जम गई। हीर स्कूल यूनिफॉर्म में किसी छोटी डॉल की तरह लग रही थी। तभी रणवीर ने देखा कि हीर भागते भागते गिर गई। हालांकि वह हरी घास थी तो ज़्यादा चोट नहीं आ सकती थी, पर फिर भी घबराई गई और रोने लगी। रणवीर ने उसे तुरंत अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और हीर की तरफ भाग गया। रणवीर ने जल्दी से जाकर उसे उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेबी डोंट क्राई, एवरीथिंग इज़ फाइन। हीर ने सुबकते हुए अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया और अपनी नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा। जब हीर ने देखा कि वह उसे पकड़ने वाला इंसान रणवीर है, तो उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। वो चेकते हुए बोली, हैंडसम अंकल आप। रणवीर ने अपनी अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए पूछा, बेबी आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? तो हीर ने बड़े ही मासूमियत से सिर हिलाकर नामे जवाब दिया। हीर ने चेकते हुए पूछा, आप क्या यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि रणवीर का शिमला में रुकने का मोटिव यही था कि वो एक और बार हीर और माहिर से मिल ले। इसीलिए उसने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बच्चा, मैं आपसे मिलने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हीर ने खुश होकर रणवीर के गाल पर किस किया और कहा, आपको पता है मेरी मम्मा भी यहाँ टीचर है, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अभी रणवीर कुछ कह पाता, तभी वहाँ हीर की क्लास टीचर आ गई। उसने हीर से कहा, हीर अब क्लास में चलो। टीचर की निगाहें बार बार रणवीर पर ही जाकर ठहर रही थी। उसे मन ही मन कहा, ओ गॉड कितना चार्मिंग है ये, पर हीर इसे कैसे जानती है? क्या ये हीर का कोई रिलेटिव है? तभी रणवीर की आवाज़ उसके कानों में आई, बेबी आप अभी अपनी क्लास में जाओ, मैं बाद में आपकी मम्मा से मिलूंगा। हीर ने टीचर का हाथ पकड़ा और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ओके बाय हैंडसम अंकल। रणवीर ने भी उसके हाथ हिलाकर बाय कहा और हीर की जाते हुए देखने लगा। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, माही मैम ने सभी को प्रैक्टिस के लिए गार्डन एरिया में पीछे वाली साइड में बुलाया है। एक स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट को बुलाते हुए कह रही थी। लेकिन रणवीर जो हीर को ही जाते हुए देख रहा था, जैसे उसके कानों में माही का नाम सुनाई दिया, उसके चेहरे पर के भाव बदल गए। उसके होठों से धीरे से निकला माही। उसने मन ही मन कहा, कहीं कि मेरी माही तो नहीं। उसकी नज़रें तुरंत ही उसी तरह चली गई जहाँ से आवाज़ आई थी, लेकिन तब तक वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से चली गई थी। रणवीर ने अपने आप से कहा, क्या ये मेरी माही के बारे में बात कर रही थी? फिर कुछ सोचकर, मुझे एक बार तो देखना ही होगा। हाँ, उन लड़कियों ने कहा था गार्डन के पीछे वाली साइड में। सोचकर रणवीर ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए जिस तरफ लड़कियाँ गई थी। माही गार्डन के पीछे वाली साइड पहुँच गई थी और उसने सभी लड़कियों से कहा, सभी रेडी हैं? सभी स्टूडेंट हाँ में सिर हिलाया। तो माही ने कहा, आज हमने मैन लीड नहीं आ पाई है, तो उसकी जगह मैं डांस करूँगी, ताकि आप सभी को मुझे मैन लीड समझकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें। सभी स्टूडेंट एक साथ बोली, ओके मैम। वैसे तो वो लोग काफ़ी वक्त से ऑडिटोरियम में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आज वह एनुअल फंक्शन की तैयारियां हो रही थी, इसीलिए वो सभी आज गार्डन एरिया में प्रैक्टिस कर रही थी। आज मौसम भी काफ़ी सुहावना था। माही ने इस वक्त अनारकली सूट पहना हुआ था और एक येलो कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसकी कुर्ती के बैक गला थोड़ा डीप था। माही ने अपने लंबे बालों को ढीले सी चोटी गूंथी रखी थी और बालों की कुछ लटें उसके गोरे खूबसूरत चेहरे पर आ रही थी। माही को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। माही के चेहरे की मासूमियत आज भी ऐसी ही थी कि कई बार तो लोग उसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही समझ लेते थे। सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी पोजीशन माही के अगल बगल ले ली थी और माही ने स्टूडेंट को ब्लूटूथ स्पीकर ऑन करने का इशारा किया। कुछ बच्चे वहीं बैठकर डांस एंजॉय करने जाते थे, क्योंकि सभी को माही का डांस बहुत पसंद था। क्योंकि माही एक तो बहुत ही खूबसूरत थी और जब वो डांस करती थी तो पूरी तरह से उसमें खो सी जाती थी और वो अपने डांस में जीती थी। कुछ देर में म्यूजिक ऑन हुआ और वो वहाँ के माहौल में सॉन्ग की आवाज़ गूंजने लगी।
जैसे जैसे सॉन्ग की आवाज़ माही के कानों में पड़ रही थी वैसे वैसे ही माही की डांस स्पीड बढ़ती जा रही थी। डांस करते हुए माही के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती थी। उसके बाल बार बार उसकी खूबसूरत पर आ रहे थे और उसका दुपट्टा बड़ी ही खूबसूरती से हवा में लहरा रहा था। रणवीर गार्डन एरिया में उसी हिस्से में पहुंच गया। उसके कानों में म्यूजिक की आवाज़ आई जिससे वो समझ गया कि डांस प्रैक्टिस यहीं हो रही है। उसने देखा कि कुछ लड़कियां एक लड़की को घेर कर डांस कर रही हैं। बीच में डांस कर रही लड़की का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रणवीर को सिर्फ उसका उड़ता हुआ दुपट्टा ही नजर आ रहा था। फिर भी रणवीर के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। रणवीर जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी उसे उस लड़की की आंखें नजर आई क्योंकि उसे आधे चेहरे पर दुपट्टा आ गया था और उसकी आंखें देखकर रणवीर का दिल एक बार फिर जोर से धड़का। भला वो इन आंखों को कभी भूल सकता था। रणवीर उन आंखों में वही कशिश महसूस कर रहा था जब उसे पहली बार माही की आंखों में देखा था। रणवीर को तभी माही का खूबसूरत चेहरा नजर आया। रणवीर की माही उसके सामने थी जिसे देख रणवीर सब कुछ भूल गया। उसके कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ गई। रणवीर को सभी कुछ स्लो मोशन में होता हुआ महसूस हो रहा था। वो हवा में लहराती माही का दुपट्टा, वो आंखों की चमक, मुस्कुराते हुए उसके गुलाबी होठ, गोरा बदन, बेदाग चेहरा, धूप में सोने की तरह चमकता उसका गोरा रंग, हरी घास पर थिरकते उसके मखमली पैर। माही इन सब से अनजान इस सॉन्ग पर डांस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सॉन्ग को अपने डांस के जरिए जी रही है। जी ली उम्र सारी इस पल में, कुछ भी नहीं अब मेरे कल में, उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने में कहाँ। रणवीर माही की बहुत करीब पहुंच चुका था। जब और लड़कियों ने किसी अनजान शख्स को वहां देखा तो उसके थिरकते कदम अपने आप रुक गए। वो सभी रणवीर को घूर रही थी जो एक टक माही को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने में कहाँ मिल गई, आज आसमान से आ गई आगे में जहाँ से, ये क्या हुआ। उसकी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने में कहाँ आ गई। यह सॉन्ग था और माही इस सॉन्ग में खो सी गई थी। तभी माही का बैलेंस बिगड़ा और जैसे ही वो गिरने को हुई रणवीर ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। जब माही थोड़ा संभली तो उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो किसी की बाहों में है। उसे ये चुअन, ये महक जानी पहचानी लगी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसकी नज़रें रणवीर की गहरी नज़रों से मिली तो उसे ही इंटेंस नज़रों से देख रही थी। म्यूजिक एंड हुआ। रणवीर ने माही की कमर को थाम रखा था और वो माही की आंखों में देखकर खो सा गया था। उसकी आंखों के भाव पल पल बदल रहे थे जिसे वो इतने सालों से पागलों की तरह तलाश रहा था। आज वो उसकी बाहों में थी, उसे गिरने नज़ारे से सामने थी, उसके नज़रों के सामने थी। वहीं माही की आंखों के भाव भी पल पल बदल रहे थे जिसे याद कर अक्सर वो रात भर रोती थी। आज वो उसी के सामने था। उसे एक पल तो लगा वो कोई सपना देख रही है, इसीलिए कुछ पलों के लिए उसके होठों पर स्माइल आ गई, पर कुछ पलों में चली भी गई क्योंकि अच्छी यादों के साथ उसे वो बुरी याद आ गई जिससे रणवीर और माही के बीच दूरियां ला दी थी। जहां कुछ वक्त के लिए माही की आंखें चमक आई थी, अब उसी जगह डर, गुस्सा और दर्द और नमी ने ले ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या होगा रणवीर और माही की मुलाकात में, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं देख रही हूँ आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों